नमस्कार। इन दिनों आईपीएल की खूब चर्चा हो रही है। प्लेयर्स की नीलामी हो चुकी है, मैच के शेड्यूल आ चुके हैं और अगर नीलामी की बात करें तो सबसे ज़्यादा 27 करोड़ अब तक के इतिहास में, आईपीएल के इतिहास में इससे ज़्यादा बोली नहीं लगी थी। 27 करोड़ की नीलामी ऋषभ पंत की लगी है। ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया। ऋषभ से करीब 25 लाख कम यानी 26.75 26 करोड़ 75 लाख रुपए में श्रेयस अय्यर की बोली लगी है। इसके बाद तीसरे नंबर पे 25 करोड़ 20 लाख में कैमरन ग्रीन को खरीदा गया है। तो आज की तारीख में अगर आप आईपीएल को देखें तो आईपीएल महज एक क्रिकेट नहीं है, यह एक सिस्टम है, एक इंडस्ट्री है, एक ड्रीम है, सपना है, एक उम्मीद है। यहां क्रिकेट महज एक खेल नहीं है, यह एक प्रोडक्ट है, एक ब्रांड है और करियर भी है। तो आज हम अखंड विश्लेषण आईपीएल पे करेंगे। आपके मन में आईपीएल को लेके जो जो सवाल उठ रहे होंगे, एक आम दर्शक के तौर पे उन सवालों का हम आपको जवाब देंगे। जैसे कि आईपीएल काम कैसे करता है, कैसे चलता है आईपीएल, कौन इसको मॉनिटर करता है, किसकी निगरानी, किसकी देखरेख में आईपीएल चलता है, पैसे कहां से आते हैं, अरबों रुपए की जो इंडस्ट्री है, अरबों रुपए का एक गेम है, इतने महंगे प्लेयर्स खरीदे जाते हैं, तो पैसे कहां से आते हैं, सोर्स क्या है पैसे का, जो प्लेयर्स की बोली लगती है, जो ऑक्शन होता है वो किस आधार पर होता है, जो 10 टीमें खेलती हैं, जो फ्रेंचाइजी जिनको जो होते हैं, उनके मालिक कौन होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और बीसीसीआई का क्या रोल होता है, साथ ही जो सैलरी कैप सिस्टम है वो क्या होता है। इन बातों के जवाब से पहले आप ये जान लीजिए कि आईपीएल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया। दरअसल आईपीएल का जो कॉन्सेप्ट था वो इंग्लैंड की T20 ब्लास्ट और फुटबॉल लीग जो होती थी उसके मॉडल पर, आप कहें कि इन दोनों के मॉडल का मिलता जुलता रूप जो है वो आईपीएल है। इनके मॉडल पे शुरू किया गया और आज लगभग 17 साल हो चुके हैं आईपीएल के शुरू हुए। 2008 में आईपीएल की शुरुआत की गई थी। जैसा मैंने कहा कि आईपीएल सिर्फ एक लीग नहीं है, यह एक सपनों का प्लेटफॉर्म है। ऐसे सपने और ऐसा प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म से आप लंबी उड़ान भर सकते हो। टैलेंट का, जो टैलेंट्स होते हैं, देश भर में कहीं के भी टैलेंट हो, उनके लिए ये एक्सेलरेटर की तरह है। और आज की तारीख में भारत की सॉफ्ट पावर है। तो अगर आईपीएल को आप डिफाइन करते हो तो आईपीएल को इन चीजों से डिफाइन करें। अब आपको बताते हैं कि यह कैसे काम करता है। आईपीएल में 10 टीमें खेलती हैं और उन टीमों को एक लिमिटेड बजट मिलता है ताकि समानता बनी रहे। इसके बाद ऐसा इवेंट है जिसमें खिलाड़ी बिकते नहीं, चुने जाते हैं। आपके एक ओवर की परफॉर्मेंस करोड़ों में होती है। आपने एक ओवर अगर बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उसकी कीमत आप ये समझे कि करोड़ों में होती है। और एक मैच से रातों रात खिलाड़ी स्टार बन सकता है।
अब ये जो टीम होती है, खिलाड़ियों की बोली लगती है, ये प्लेयर्स खरीदते हैं और फिर टीम बनाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर टीम का एक लिमिटेड बजट होता है ताकि समानता बनी रहे, और ये निगरानी बीसीसीआई करता है। अब सवाल है कि पैसा कहां से आता है। ये जो पैसे की बौछार होती है, अरबों रुपए आते हैं, वो कहां से आता है? टीवी, डिजिटल ब्रॉडकास्ट जो राइट्स होते हैं उससे आता है, स्पॉन्सरशिप से आता है, टिकट और मर्चेंटाइज से आता है, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट से आता है। तो यह इन स्रोत से, इन सोर्सेज से पैसा आता है, और यही वजह है कि आज की तारीख में ये मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है। तीसरा सवाल है कि विदेशी खिलाड़ी क्यों खेलते हैं आईपीएल? उनकी क्या दिलचस्पी है, उनका क्या फायदा है, वो क्यों आईपीएल में खेलने के लिए इतने ज्यादा उत्साहित रहते हैं? तो पहला रीजन है कि कम समय में उनकी ज्यादा कमाई होती है। जबरदस्त फैन फॉलोइंग, ऐसे ऐसे खिलाड़ी होते हैं, जब वो आईपीएल खेलते हैं तो उनकी फैन फॉलोइंग में कई गुना इजाफा होता है। तो जबरदस्त फैन फॉलोइंग बढ़ना एक कारण है इसका। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, आईपीएल के जो T20 मैचेज होते हैं, 2 महीने का जो पूरा सीजन होता है, एक तरह से समझो कि आप पूरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलती है उसमें, जो जिसे कहते हैं कि खिलाड़ी को मांझ दिया जाता है। ग्लोबल पहचान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर एक अलग पहचान मिलती है खिलाड़ियों को। तो इसीलिए विदेशी प्लेयर्स भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, काफी ज्यादा उत्सुक रहते हैं आईपीएल को खेलने के लिए। अगला सवाल है कि छोटे शहरों के लिए आईपीएल ने क्या दिया? क्रिकेट का एक कॉन्सेप्ट होता था, जो महंगे क्लब में खेले जाते थे, जो प्लेयर का सिलेक्शन होता था, प्लेयर चुने जाते थे, इन महंगे क्लब से चुने जाते थे। आईपीएल ने उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह बदल दिया, आप कहें कि ध्वस्त कर दिया। ये महंगे क्लब से ये क्रिकेट अब गलियों में पहुंच गया। जो आप देखते होंगे, ईंट का स्टंप बनाया, विकेट बनाया, रबर के बॉल से, टेनिस के बॉल से क्रिकेट खेलना जो गली में खेलते हैं। तो जो महंगे क्लब्स थे वहां से निकलकर ये गलियों तक पहुंच गया। अब ये नहीं पूछा जाता कि आप किस एकेडमी से हो। जो पहले क्रिकेट के सवाल होते थे प्लेयर्स के सिलेक्शन में, वो पूछा जाता था कि आप किस एकेडमी से हो, आपके कोच कौन हैं। आज की तारीख में ये सवाल नहीं पूछा जाता कि आप किस एकेडमी से हो। आज की तारीख में सवाल ये पूछा जाता है कि भैया ये बताओ कि आप मैच में क्या कर सकते हो। यानी आपका इंस्टीट्यूट, आपका क्लब, आपने कहां से ट्रेनिंग ली, ये नहीं पूछा जाता। सिर्फ ये पूछा जाता, ये परखा जाता कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, आप कैसा परफॉर्मेंस करेंगे और आपका परफॉर्मेंस कैसा है। तो इंस्टीट्यूट की जगह अब परफॉर्मेंस ने ले ली है। आईपीएल कैसे काम करता है ये हमने आपको बताया था। ये T20 क्रिकेट लीग की तरह मैच होते हैं इसके। बीसीसीआई इसको आयोजित करता है, इस पर निगरानी रखता है। 10 टीम होते हैं, जिसको फ्रेंचाइजी बोलते हैं, 10 टीम होते हैं, और हर टीम किसी न किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। चुने कैसे जाते हैं? हर आईपीएल सीजन से पहले ऑक्शन होता है। ऑक्शन के लिए खिलाड़ियों को अपना नाम रजिस्टर कराना होता है, और हर टीम के पास एक सैलरी पर्स होता है जो लिमिटेड होता है, सैलरी पर्स होता है, और वो टीम बोली लगाकर खिलाड़ी खरीदते हैं उस पैसे से। इसके अलावा कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिसको टीम रिटेन भी कर लेती है
जो पिछले सीजन में अगर उनके साथ खेले और उनको रिटेन भी करती है। कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं। तो हमने आपको बताया पैसा कहाँ से आता है, हमने आपको बताया आईपीएल काम कैसे करता है, हमने आपको बताया कि खिलाड़ी कैसे चुने जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। एक सवाल जो आईपीएल को लेके बड़ा विवाद हुआ था, जो अभी भी लोगों में होता है कि क्या आईपीएल में ऐसे क्या प्रावधान हैं, ऐसा क्या कठोर नियम है कि मैच फिक्सिंग पे नजर रखी जा सके, मैच फिक्सिंग को रोका जा सके। मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए, मैच फिक्सिंग को नजर रखने के लिए कैसे नजर रखा जाता है, कौन मॉनिटर करता है। तो आपको एक चीज यहां मैं बता दूं कि यहां आईपीएल में अंपायर भी प्रीव्यू के दायरे में रहते हैं, उन पे भी नजर रखी जाती है। इसके अलावा हर टीम का अपना एक स्पाई नेटवर्क होता है, वो स्पाई नेटवर्क बाकी टीमों पे नजर रखती है, उनकी जानकारियां इकट्ठा करता है और वो शेयर करता है। अगर थोड़ी सी भी संदिग्ध गतिविधि रही, थोड़ा सा भी कहीं संदेह रहा, तो वो अलर्ट देता है। कैसे पकड़ी जाती है, कई सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे कि अचानक किसी नॉर्मल खिलाड़ी की बोली काफी ज्यादा लगने लगी, काफी ज्यादा उस पर दौड़ लगने लगे, तो कहीं ना कहीं शक पैदा होता है। पहली गेंद पर गेंद ही नो बॉल अगर हो जाए, उससे भी शक पैदा होता है। अचानक कोई अच्छा सा कैच छोड़ देना, वो भी शक पैदा होता है, उस पर भी जांच होती है, उसको भी बाद में जांचा जाता है कि ये जानबूझकर छोड़ा गया या नॉर्मल सी घटना थी। स्लो ओवर फेंकना, आउट होने का तरीका, बैटिंग पैटर्न, हर खिलाड़ी का अपना बैटिंग पैटर्न होता है, हर बॉलर का अपना बॉलिंग पैटर्न होता है, हर फील्डर का अपना पैटर्न होता है। तो अगर उसके बैटिंग पैटर्न में या बॉलिंग पैटर्न में किसी भी तरह का अगर बदलाव दिखता है, तो वो भी प्रीव्यू के दायरे में आता है, उस पर भी नजर रखी जाती है कि ये कहीं जानबूझकर तो नहीं किया गया। और कोई भी ऐसा एक्ट जो क्रिकेट के लॉजिक के बाहर आता है, वो उस पर भी नजर रखी जाती है, वो भी प्रीव्यू के दायरे में आता है। तो इतनी चीजें मॉनिटर होती है। आपने कैमरा देखा होगा, हर मैच के बाद इन चीजों को मॉनिटर किया जाता है। तो इसमें अब मैच फिक्सिंग की संभावना ना के बराबर है, यानी मैं कहूं तो 0% संभावना है मैच फिक्सिंग की। अब अगला सवाल एक और आता होगा आपके मन में कि ये चीयर लीडर्स कौन होते हैं, कहां से आते हैं, कौन होते हैं ये, इनका काम क्या है। तो पहले तो बताऊं कि चीयर लीडर्स का काम है मैच का माहौल बनाकर रखना, रोमांच मैच का बनाकर रखना, एनर्जी बनाकर रखना। और जो हर टीम होते हैं, हर टीम के अपने चीयर लीडर्स होते हैं, और टीम के जर्सी का जो कलर होता है वो चीयर लीडर्स के कपड़ों का कलर होता है। और खास करके कुछ देश जो चीयर लीडर सबसे ज्यादा आप कहें कि उन देशों से ज्यादा हैं, उसमें यूक्रेन, रूस, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, यूके, इन जगहों के चीयर लीडर सबसे ज्यादा है। और पिछले कुछ सालों में भारत के भी काफी ज्यादा चीयर लीडर सब देखने को मिलने लगे, और उनको पर मैच के हिसाब से या पर सीजन के हिसाब से पे किया जाता है। और हर टीम का हर टीम के अपने चीयर लीडर्स होते हैं। तो ये हमने बताया आईपीएल के बारे में पूरी बातें। जितने सवाल आपके मन में थे, सारे सवालों का जवाब आपको हमने इस पूरे वीडियो में बताया। अंत में आईपीएल से हमें क्या सीख मिलती है? आईपीएल ने हमें यही सिखाया कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में हुनर है, तो मौका
आपके दरवाजे तक खुद पहुंच कर आएगी। आपके पास मौके की कभी भी कमी नहीं होगी। धन्यवाद।